हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करेंगे क्लास 10 के लिए। तो बच्चों क्या कहता है यहाँ पर, प्रतिस्थापन विधि बोल रहा है। ये प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कई प्रकार से होता है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्ग गुणन। तो हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन का मतलब है हमें एक मान निकाल कर दूसरे में रखना होता है। अब जैसे हमारे पास x + y = 14 समीकरण नंबर 1 है और x - y = 4 समीकरण नंबर 2 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, या तो हम समीकरण 1 से ले लेंगे या हम समीकरण 2 से ले लेंगे। समीकरण 2 से हमने क्या किया, x - y = 4 है तो x = 4 + y कर दिया बच्चों। मतलब क्या है, x का हमने यहाँ पर मान निकाल लिया। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो बच्चों, वो आपकी मर्जी है। समीकरण 1 क्या है, x + y = 14 है। समीकरण 1 x + y = 14 है तो x की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया बच्चों, 4 + y। 4 + y पुटअप कर दिया। 4 + y = 14 हो गया। 4 + y और y 2y हो गया। तो 4 + 2y = 14। 2y को रख कर 4 को हम इधर ले जाएंगे बच्चों। 14 में से 4 जाके 2y = 10। तो y का मान आ गया 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y = 14 और y का मान क्या आया बच्चों, 5। तो x + 5 = 14। तो x का मान आ गया 9। 14 में से 5 जाके 9 बचेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। ये समीकरण दी है बच्चों। समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर वही काम करना है हमें। प्रतिस्थापन का मतलब है एक का मान निकाल कर दूसरे में धरना। और ये जैसे हमने समीकरण 1 से हम s का मान निकाल लिया बच्चों, s = 3 + 3t। ये हमने मान निकाल लिया। यहाँ पर s को रखकर ये t इधर चल जाएगा तो 3 + t हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जो मान निकाला है उसमें ना रखकर हमें दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है बच्चों, अगर सपोज करो हमने समीकरण 1 से मान निकाला है तो हमें समीकरण 2 में धरना है। समीकरण 2 से मान निकाला है तो 1 में धरना है, 3 + 3t। अब समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 कौन सी है बच्चों हमारी, ये है s/3 + t/2 = 6। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, s की जगह क्या पुटअप करना है, 3 + t। s = 3 + t। अब समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 कौन सी है, यह है s/3 + t/2 = 6। s की जगह हमें क्या धरना है, 3 + t, ये रख दिया हमने। और t + 2 जो का तो है 6/1। अब हमने यहाँ पर ये क्या बन गया हमारे फ्रैक्शन का क्वेश्चन, ऐड फ्रैक्शन। ठीक है भाई, 3 और 2 का एलसीएम लेकर 6 आ गया। और 3 से जब हम 2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की गुना 3 + t में करेंगे। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया। 2 यहाँ पे बचा 3t। अब सोल्व कर लेंगे। 2 की गुना 3 में करके 6 और 2t + 3t = 6/1। ठीक है भाई, अब 2t और 3t ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये कैसे पार्ट है, अचर है। और 6 अलग रहेगा क्योंकि 6 क्या है, 6 हमारा चर है, क्योंकि हम इसको नहीं ऐड कर सकते। ठीक है बच्चों, तो 6 + के 5t = 36। और ये 6 को इधर ले जाएंगे, 5t = 30। तो t का मान कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखे हुए, समीकरण 1 क्या है हमारी, s - के t = 3 है। तो s - के 6 = 3, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो क्लियर है बच्चों, s का मान 9 आ गया, ये आ गया। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ से मान निकाल कर यहाँ पुटअप करना है। ठीक है, या तो अगर देखो इससे अगर मान निकालोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, जहाँ पर आसान पड़ता है तो वहाँ से करो। यहाँ पे हमने क्या किया, s का मान निकाल लिया और s का मान यहाँ पुटअप कर दिया। उसके बाद फिर एक मान आ जाएगा और फिर दूसरे को रख देना। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। √2x + के 3y = 0 है। √3x - के 8y = 0 है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। फिर हमें क्या करना है, √1 में x का मान निकालना है। √1 में x का मान कैसे निकालोगे बच्चों, जो √3y है इसको उधर ले जाओ। इतना तो पता ही है भाई, जब बराबर से इधर जाएगी, माइनस की है तो प्लस हो जाएगी और प्लस की है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है भाई, √2x - के √3y, यहाँ पर x का मान निकालना है। x को छोड़ के इसको √2 को नीचे ले आएंगे, माइनस के √3y/2। तो ये हो गया x का मान। अब क्या करना है बच्चों,
हमने मान कौन सा निकाला है, समीकरण 1 में से x का मान निकाल लिया। तो अब हमें समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। ये ऐसे लिखना है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर √3x माइनस के √8y बराबर 0 है। अब देखो बच्चों, √3 को जो का तू रखो और x का मान क्या है, x का मान है रूट माइनस के √3y अपॉन √2। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के बच्चों गुना करेंगे क्योंकि अंदर माइनस का चिन्ह है। ठीक है भाई। अब √3 और माइनस √3 की गुना करेंगे तो ये माइनस का 3y हो जाएगा और ये √2 अलग निकल जाएगा बाहर इसके साथ, क्योंकि √3 इसके साथ भी था ना भाई बच्चों, ये √2 था। अब देखो क्या हो गया, √3 की गुना जब √3 की गुना √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा ना। और ये इसमें माइनस का है तो प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अब देखो माइनस के 3y, यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में से x का मान निकालने पर इस समीकरण से बच्चों हमने क्या किया, x का मान निकाल दिया। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। क्लियर है बच्चों। हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2x प्लस 3y बराबर 13। आप चाहो तो बच्चों यहाँ पर से शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अब तो मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, छोड़ो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6 2 जा 12x, 6 3 जा 18 और 13 6 जा 78। क्लियर है बच्चों। मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया। 6 कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गया और x माइनस के 13 माइनस के 3y अपॉन 2, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 बराबर माइनस के 2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब इस समीकरण 1 से x का मान निकालना है बच्चों। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर समीकरण 1 क्या है हमारे, 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 बराबर माइनस के 2। एलसीएम ले लेंगे हम, 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है बच्चों, 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। क्लियर है बच्चों। ये तो यहाँ पर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का। 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। अब देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ से हमें x का मान निकालना है। यहाँ से x को छोड़ के ये इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसे लिख दो चाहे भाई, माइनस के 12 प्लस के 10y, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। तो इस संख्या को मैंने आगे लिख दिया, कोई फ़र्क थोड़ी है भाई, आगे लिखो पीछे लिखो, बात तो एक ही है। 10y माइनस के 12 अपॉन 9, ये 9 आ जाएगा बट्टे में, ये जो 9 है ना ये आ जाएगा बट्टे में। क्लियर है बच्चों। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपकी, यह है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। इसमें हमें क्या करना है, x का मान रखना है, x की जगह ये वाला मान रखना है, ये वाला। ठीक है बच्चों। अब देखो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। अब देखो इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लो, 3 2 जा 6, 2x 2 3 जा 3y बराबर 13 अपॉन 6। इसको काट दो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको हमने स्टार समीकरण मान लिया बच्चों। स्टार समीकरण क्या है, x का मान रखने पर x का मान हमारा क्या आया था, 10y माइनस के 12 अपॉन 9, ये आया था पीछे अभी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने कर दिया 10y माइनस अपॉन 12 अपॉन 9 प्लस 3y बराबर 13। अब इसके अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20y माइनस के 12 की गुणा 2 में करेंगे 24 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब बटे में हमने यहाँ पर क्या, ये क्या क्वेश्चन बन गया, ये फ्रैक्शन का बन गया, ऐड फ्रैक्शन का। तो देखो 9 की भाग 9 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 20y माइनस के 24 जो का तू रहेगा। अब 9 आ गया, 9 तिया 27। क्लियर है भाई, यहाँ तक का तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो 20y और ये 27y कितने हो गए, 47y हो गया, 24 जोगा 2 और 117 जोगा 2, 47y और ये 117, ये 24 इधर आके क्या क्या हो गया, प्लस का। तो कितना हो गया, 47y बराबर 141, y बराबर 141 बटे 47, y का मान आ गया 3। और y का मान स्टार समीकरण में रख लो। अगर y का मान यहाँ पर रखोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपसे सोल्व नहीं होगा।
तो वाई का मान स्टार समीकरण में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया। 2x प्लस 3 गुणा 3 बराबर, मतलब वाई का मान 3 था ना, तो वाई की जगह हमने 3 पुट अप कर दिया, तो 2x प्लस 9 बराबर 13, 2x बराबर 4, x का मान कितना आ गया 2। आंसर क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x 0.5y बराबर 2.3। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। देखो बच्चों, अगर इसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम इसका एक ट्रिक बताते हैं। क्या करना है हमें बच्चों, 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को। सपोज करो बच्चों, अगर हम 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही 0.3 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आ गया 3y आ गया, और 1.3 गुणा हम 10 में करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, और 4x प्लस 5y बराबर 23। अब हमारी समीकरण ये ना रहेगा, ये है, हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन में आसान रहेगा और करने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो क्या करना है बच्चों, देखो अभी समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी, इससे निकालोगे तो आपको लेंदी पड़ेगा, फिलहाल आप इससे करो। ठीक है बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है हमें, x को छोड़ के, इस x को छोड़ के ये इधर ले आएंगे, 13 माइनस के 3y हो गया, और ये 2 अपॉन में आ गया, तो ये x का मान हो गया। अब x का मान हमें कहाँ रखना है, x का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। ये x का मान हमारा ये आ गया, x बराबर 13 माइनस के 3y अपॉन 2। इसको हम समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 2 है हमारी। 4x प्लस 5 बराबर 23, ये हमने मान रख दिया 4 गुणा 13 माइनस के y। इसको हम 2 से काट के 2 आ जाएगा ना बच्चों, छोटा कर देंगे, कैलकुलेशन आसान रहेगी। अब 2 ये ऐसा हो गया 2 और 13 माइनस के 3y। ठीक है बच्चों, ये 3 यहाँ पर छूट गया था, ये 3y है, ये 3y है ना जो पीछे आया था अभी, प्लस 5y बराबर 23। अब ये आ जाएगा 26, इसकी गुणा अंदर कर दी, 13 गुणा 2 26, और 3 की गुणा 2 में करके 6y, प्लस 5y बराबर 23। अब 26 जो का 2 है, और ये माइनस के 6 और प्लस के 5y है, तो क्या बचाओ माइनस के y बराबर 23। माइनस के y को छोड़ के इसे इधर ले आएंगे, क्या आ गया माइनस के 3, माइनस से माइनस काट दिया, y का मान 3 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3 की गुणा 3 में कर दिया, y का मान 3 आया था बराबर 13, 2x प्लस 9 बराबर 13, 2x बराबर 4, x का मान कितना आ गया 2। आंसर होप करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल करो। इसमें m का वह मान ज्ञात करो जो y बराबर इतने पर हो। कुछ नहीं करना, पहले तो बच्चों जो ये दिया है इसको समीकरण 1 मान लो, जो ये दिया है इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, यही किया है हमने। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, या तो समीकरण 1 में से x का मान निकाल लो, या समीकरण 2 में से x का मान निकाल लो। जरूरी नहीं है x का निकाल लो, y का भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने 2x प्लस 3y 11, x को जो का तो रखा, और ये इधर आ गया माइनस का हो गया, तो x का मान आ गया 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है बच्चों, 11 माइनस के 3y अपॉन 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, 2 से 2 काट दिया, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है भाई, माइनस के 3y और माइनस के 4y कितना हो गया, माइनस के 7y बराबर माइनस के 24। अब माइनस के 7y जो का तो ये इधर जाके देखो, ये माइनस का था, माइनस के ही 11, माइनस के 24 है और माइनस के 11 है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 35। अगर माइनस की संख्या है तो वो जुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। और माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 35 अपॉन 7, तो y का मान कितना आ गया 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 11, यह समीकरण नंबर 1 थी हमारी। तो y का मान रखेंगे 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर 11, और 2x प्लस 15 बराबर 11, ये इधर चल जाएगा। 2x बराबर 11 में से 15 जाके माइनस के 4, तो x का मान कितना आ गया 2। इसने बोला है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करो। हल कर दिया, हल करने का मतलब है x y के मान निकाल लो। इसमें y का वह मान ज्ञात करो, और जिसमें y बराबर 3, y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से m का मान आ जाएगा, y बराबर mx प्लस 3 है, तो y का मान 5, m गुणा x का मान माइनस के 2 था, ये प्लस के 3 आ गया, 5 बराबर माइनस के 2m प्लस के 3, ये माइनस के 2m को इधर ले आए, और ये ठीक है बच्चों, ये 3 माइनस ये 3 इधर चले गए ना, ये ऐसे हो गया, 5 में से 3 गया, और ये माइनस के 2m जो का 2 है, तो ये कितना आ गया 2 बराबर माइनस के 2m, तो m बराबर माइनस का 1। आंसर क्लियर। देखो बच्चों,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणिया संख्या बताओ। देखो बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक काम करो, माना संख्या x और y है। फर्स्ट शरत से x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1 क्लियर है। सेकंड शरत से एक संख्या दूसरी की 3 गुणिया, माना संख्या x है उसकी 3 गुणिया y, क्लियर। तो x बराबर 3y, इसको इधर ले आए, x माइनस के 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से x माइनस वाई बराबर, इनको हल कर दिया हमने। इसको हमने विलोपन विधि से क्या किया हमने, समीकरण 1 घटाने पर ये काट दिया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। माइनस के वाई और प्लस के 3y में जाकर प्लस के 2y बच जाएंगे, और 26 में 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 26। तो y का मान आ गया 13। y का मान समीकरण 2 में x माइनस के 3y बराबर 0, x माइनस के 3 गुना 13y बराबर 0, x माइनस के 39 बराबर 0, x का मान आ गया 39। ये क्वेश्चन तो करा सेट का है। अब क्वेश्चन दिया है, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, कोण ज्ञात करो। अगर आपको समपूरक कोण के बारे में नहीं पता तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। कोटिपूरक कोण किसे, कोटिपूरक कोण होता है 90 डिग्री, और समपूरक जो कोण होता है इसे बोलते हैं 180 डिग्री को हम समपूरक कोण कहते हैं। माना बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, तो समपूरक क्या हो गया, समपूरक कोण 180 डिग्री का हो। तो इसने क्या बोला, दो समपूरक कोण में, तो x प्लस वाई बराबर 180। भाई दोनों का योग 180 से ज़्यादा तो होने का नहीं, क्योंकि समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। सेकंड शर्त क्या कह रहा है, छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब बड़ा कोण, भाई हमने बड़ा कोण x मानना, छोटा कोण y मानना, तो बड़ा कोण छोटे कोण से y प्लस 18 अधिक है। ठीक है भाई, समीकरण 2। समीकरण अब देखो ये डायरेक्ट मान निकल गया x का, तो हमें जरूरत नहीं है, इसको हम विलोपन से हल करेंगे। तो डायरेक्ट x का मान हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब y और y 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 2y बराबर 180 में से 18 जा गया, 2y बराबर 162 डिग्री, y बराबर 162/2, y का मान आ गया 81। y का मान हमने समीकरण नंबर इसमें 1 में रख दिया। y का मान रखने पर y का मान रखने पर y का मान क्या है 81 डिग्री, तो 180 यहाँ इधर आ गया, x बराबर 180 में 81 जाकर 99। तो बड़ा कोण कितना आया, बड़ा कोण आया 99 डिग्री, छोटा कोण कितना आया 81 डिग्री, आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है भाई, 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई एक काम करो, माना बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है, तो उसने 7 बल्ले खरीदे, तो 7x हो जाएगा। गेंद कितनी खरीदी इसने, 6 गेंद खरीदी, 6x हो जाएगी। तो और इसका मूल्य कितना है 3800 रुपये, 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या किया उसने, 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदी, 3x प्लस 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल कर लो बच्चों, और कुछ नहीं है। अब देखो ये 7x प्लस 6y है, हम चाहते से काटना है ना, हमारा फर्स्ट टारगेट है कि एक टर्म को काट लिया तो x को या y को, पर लेकिन हम काट नहीं सकते यहाँ पर। तो इसको क्या करें, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा कर दो। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, इसको 7 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21x प्लस 18y बराबर, इसकी गुणा सभी में जाएगी, 3 छंग 18 हो जाएगा, और 3800 के गुणा 3 में करके 11400 हो जाएगा। 21x प्लस 35y बराबर 12250, 12250 आ गया बच्चों। ठीक है, 18y और ये माइनस के 35y, ये कितना बच जाएगा माइनस के 17y, और ये इतने में से घटा के कितना आ जाएगा माइनस के 850, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 850/17, y का मान आ गया 50। तो y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो ऐसे समीकरण 1 में धर दो, आपकी इच्छा है। 3x प्लस 5 गुणा 50 बराबर 1750, 3x प्लस 250 बराबर 1750, 3x बराबर 1750 माइनस 250, 3x बराबर 1500, x का मान आ गया 500। तो एक बल्ले की कीमत कितनी है 500 रुपये, और एक गेंद की कीमत है कितनी है 50 रुपये। ठीक है बच्चों, होप करता हूँ समझ में आ गया हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों क्लास 8 का है, हमने कक्षा 8 में भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। कक्षा 8 का क्वेश्चन है, अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया। फर्स्ट शरत से क्या है, इसमें 2 जोड़ देने पर 9/11 हो जाती है। यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, समीकरण आ जाएगी। और सेकंड शरत में क्या है, 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। सेकंड समीकरण बन जाएगी, यहाँ पर सोल्व कर लेना। सेकंड समीकरण
समीकरण 4 को 6 से व समीकरण 2 को 11 से गुणा करना है, क्योंकि समीकरण 6 से गुणा करेंगे तो 66x आ जाएगा और समीकरण 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 66x आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा एक टर्म कट जाएगी तो y का मान 9 आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, ये तो आप कैलकुलेशन अपना देख सकते हो, कर सकते हैं। अंश 7 और हर 9। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माना जैकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद है, यहाँ पर छूटा हुआ है। 5 वर्ष बाद का मतलब है x + 5 और y + 5। ये क्या कह रहा है, इसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु के बराबर धर दो उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना है बच्चों, x + 5 और y + 5 गुणा 3 से कर दो और यहाँ पर समीकरण बन जाएगी x - के 3y = 10। सोल्व कर लो। 3y + 15। 5 वर्ष पूर्व का मतलब है माइनस x - के 5 y - के 5। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु के बराबर धर तो 7 गुना उसके पुत्र की आयु। x - के 5 = 7 y - के 5। x - के 5 = 7 y - के 35। ठीक है बच्चों, और x - के 7 y - के 35 + 5 x - 7 = 30। समीकरण 1 व 2 को हल कर दो। y यहाँ पर विलोपन विधि से हमने काट दिया, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। y का मान 40/4, y का मान 10, y का मान समीकरण 1 में x - 3y = 10, x - के 3y =